दोस्तों, अगर आप इंटरनेट एक जगह परचेस कर रहे हैं और उसे शेयर करना चाहते हैं अलग अलग जगह पे, तो वो भी किस तरह से कर सकते हैं इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं कि उसके लिए क्या आपको करना पड़ेगा, कौन सा डिवाइस आपको लगाना पड़ेगा जिसके थ्रू आप एक जगह इंटरनेट लेकर के मल्टीपल जगह उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ शेयर कर सकते हैं आप एक जगह के सीसीटीवी को दूसरे जगह के एनवीआर के थ्रू भी आप उसे रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर शेयर भी कर सकते हैं, लाइव पे व्यू देख सकते हैं। साथ ही साथ नेटवर्किंग के जितने भी आपके नेटवर्क में जुटे हुए दो अलग अलग नेटवर्क को अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप किस तरह से कर सकते हैं। दोस्तों, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में जहां आपको ये कंप्लीटली जानकारी मिल पाएगा। और आई होप आपके अंदर जो भी क्वेश्चंस होने वाले हैं आपके पास वो सारे के सारे इससे रिलेटेड सॉल्व हो जाने वाले। बट फिर भी आपके पास अगर कोई क्वेश्चंस रह जाता हो नीचे कमेंट करके अवश्य पूछ सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल VKV डिजिटल पर। मैं हूं कृष्णा और अभी हमारे पास है इस सारे चीज के सॉल्यूशंस के लिए ये डिवाइस TP-Link की तरफ से आता है। अलग कंपनी का भी हो सकता है डिवाइस, ये CPU डिवाइस है, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। हमने जो इस वीडियो में इस्तेमाल करा है वो TP-Link का TP-Link CPE 510। आप इस तरह का डिवाइस किसी भी कंपनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इस सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस है। आप इस डिवाइस का इस्तेमाल करके एक जगह से दूसरे जगह इंटरनेट भी शेयर कर सकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह सीसीटीवी को शेयर कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, एनवीआर में इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि अगर एक जगह कैमरा लगा हुआ है अलग अलग जगह पे मल्टीपल कैमरे सपोज कर सकते हैं। पॉइंट बी पर हमारे पास 3 कैमरे लगे हुए बट वहाँ एनवीआर नहीं रखना है। पॉइंट ए पर एक कैमरे हो या 10 कैमरे लगे हुए वहाँ एनवीआर रखा हुआ, वहाँ लगा ये भी लगा हुआ, और हम चाहते हैं कि दोनों का जो डेटा होने वाला है सारे कैमरा का वो एक ही एनवीआर में स्टोर हो। या फिर कई जगह ऐसा भी सिनेरियो आता है कि हमें केवल और केवल लाइव प्रीव्यू देखना है, एनवीआर की आवश्यकता नहीं पड़ती है, या फिर उस हर कैमरा को एनवीआर में रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कुछ जगह केवल लाइव प्रीव्यू है और जिसका रिकॉर्ड करना हो तो वहाँ रिकॉर्ड करेंगे, जिसका लाइव देखना है लाइव देख सकते हैं, इंटरनेट उसे भी मिल पाएगा। उसके साथ साथ ऐसा नहीं है कि हर के लिए सेपरेट रखना पड़ेगा। एक नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए ये काफ़ी है। यानी एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट करते हैं तो यहाँ का जो भी डेटा है वो दूसरे जगह तरफ ट्रांसफर होगा और उधर का जो भी डेटा है वो इधर भी आप एक्सेस कर सकते हैं। यानी इधर से आपके दूसरे साइड इंटरनेट जाएगा और दूसरे साइड का जो कैमरा वगैरह होगा उसका आप एक्सेस यहाँ भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपके पास प्रिंटर वगैरह है एक ही जगह पर है, आप वहाँ प्रिंट भी कर सकते हैं, कमांड यहाँ से भी दे सकते हैं, वो नेटवर्क में कनेक्टेड रहेगा। तो आप एक जगह बैठ के दूसरे पॉइंट पर जो आपका ऑफिस वगैरह होने वाला है या फिर जहाँ आपने प्रिंटर रखा हुआ है वहाँ भी आप कमांड दे सकते हैं और यहीं से कमांड दे सकते हैं, वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं, वहाँ डायरेक्ट प्रिंट हो जाएगा अगर प्रिंटर कनेक्टेड है तो। या फिर अगर आपने हार्ड डिस्क वगैरह या फिर स्टोरेज डिवाइस अगर कनेक्ट कर रखा हुआ अपने नेटवर्क में किसी भी जगह पे, दोनों ब्रांच में किसी भी 2 ब्रांच पे अगर आपने रखा हुआ तो आप दोनों ब्रांच से कहीं से भी उसका एक्सेस ले सकते हैं। हाँ, इसका सिक्योरिटी पर्पस भी आता है, अगर आप चाहें तो उसे सेपरेट भी कर सकते हैं कि किस डिवाइस को किस जगह पे कौन आदमी उसको एक्सेस कर सकता है या फिर कौन आदमी एक्सेस नहीं कर सकता। ये सारे आप फायरवॉल का एक्सेस इसमें कंट्रोल लगा सकते हैं, पूरा का एक्सेस कंट्रोल, बट ये शेयर किया जा सकता है। दोस्तों, उसके बाद अगर बात करते हैं इस डिवाइस के बारे में, प्राइसिंग के बारे में, क्योंकि मोस्टली आप डिवाइस तो देख लिए बट पता चलेगा कि प्राइसिंग इसका आ रहा है कितना है नहीं है, कंफ्यूजन में है तो पता नहीं है लगा भी पाएंगे या नहीं लगा पाएंगे। मोस्टली आप इसके अलग अलग डिवाइस आते हैं जिसके अलग अलग रेंज हो सकते हैं, कोई 2000 में भी मिलता है, कोई 3000 में भी, बट ये नॉर्मली आपको 2000 से लेकर 3500 के बीच में मिल जाता है। ये TP-Link का 5 GHz का है। ये आपको लगभग 3000 से 3500 के आसपास एक डिवाइस मिल जाता है, लेकिन इस तरह से कनेक्टिविटी करने के लिए ये 2 आपको आवश्यकता पड़ने वाला है। एक जहां से डाटा भेजना हो, या फिर कहिए 2 चूंकि ऑफिस है जहां 2 जगह शेयर करना है तो दोनों जगह एक लगाना पड़ेगा। और जहां हेड ऑफिस आपका होने वाला, जहां हेड ऑफिस बोले तो इंटरनेट आता होगा, जहां भी इंटरनेट आता होगा, जहां हर एनवीआर वगैरह लगा होगा, जहां हर कुछ को स्टोर करना है वहां से रखना है, उसे बनाना पड़ेगा आपको एक्सेस पॉइंट। और बाकी जितने भी अलग ब्रांच को अगर कनेक्ट करना है उसे बनाना होगा आपको क्लाइंट। किस तरह से बनाना है, कैसे बनाना है, किस तरह से इसे सेटअप करना है, अलाइनमेंट क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन का क्या कैसे प्रोसेस होने वाला है, और इस सारे के बारे में हमने वीडियो बनाया हुआ है। आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं इसके बारे में। साथ ही साथ इसका अनबॉक्सिंग हो या फिर इससे रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियो हमने बनाए हुए, इसके एक एक फीचर्स के बारे में हमने बताया है, आप जाकर के वहाँ देख सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद इसमें स्पीड की अगर बात कर ले, वैसे स्पीड के बारे में हमने बताया, बट चूंकि यहाँ डेटा पर हम काफ़ी सारा जो कनेक्टिविटी करने वाले हैं तो उसके लिए स्पीड का भी महत्व होना जरूरी है, क्योंकि स्पीड कितना है, कितना हम इसमें कैपेबिलिटी का हम लोड दे सकते हैं उसके बारे में। मोस्टली ये चूंकि इस पर 300 Mbps का है, आप चाहें तो इससे अधिक भी ले सकते हैं, कम तो क्या ही लेंगे 300 से, बट इससे अगर आपको अधिक चाहिए तो आप इसे अधिक कैपेबिलिटी का ले सकते हैं। अगर
जितना आप जाएंगे उसका प्राइसिंग ऊपर होने वाला है। मैं 300 इसकी बात कर रहा हूँ जो 3500 के आसपास आ जाता है, या फिर 300 Mbps तक के रेंज में जो भी होगा सारे का रेट इतना ही होने वाला है। और 5 गीगाहर्ट्ज का 2 गीगाहर्ट्ज होगा तो इससे कुछ कम जाएगा, 1500 या फिर 1000 रुपया जो भी हो कम हो, नॉर्मली 500 रुपया कम जाएगा, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पीड दोस्तों इस पर 300 Mbps लिखा है एक्चुअल में, लेकिन मैं पर्टिकुलरली इस डिवाइस की बात कर रहा हूँ। 300 Mbps इस पर लिखा हुआ है, बट इसका जो पोर्ट है वो 100 Mbps तक को सपोर्ट करने वाला है। तो इसका जो डेटा ट्रांसफर होने वाला, याद रखिए दोनों तरफ इधर उधर दोनों जो आने वाला है वो 100 Mbps तक का होना चाहिए। 100 के ऊपर अगर जाता है तो फिर ये आपको उतना पूरा बढ़िया से काम नहीं कर पाएगा, तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगा। इसलिए 100 Mbps तक का अगर आप डाटा का ट्रांसमिशन कर पा रहे हैं तो फिर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका इससे अधिक है तो फिर ऐसा नहीं है कि ये खत्म हो जाएगा, क्या उसका काम नहीं होगा, काम होगा, उसके लिए इससे ऊपर के वर्जन पे जाना पड़ेगा, इससे थोड़ा महंगा लगाना पड़ेगा, पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा। जितना ज़्यादा डाटा ट्रांसफर उतना ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा आपको, लेकिन ये वन टाइम कॉस्ट होने वाला है। एक बार आप लगाएंगे उसका ये हमेशा काम करता रहेगा। उसके दोस्तों कई लोग को ऐसा भी इसमें भी चूंकि जब कनेक्टिविटी करेंगे, हालांकि आप कनेक्टिविटी का आप हमारे पर वीडियो देख सकते हैं चैनल पर जहाँ हमने बनाया हुआ, बट इसमें बता दें कि कनेक्टिविटी करने के लिए ये PoE को सपोर्ट कर जाता है, तो आपको इसमें सेपरेट से पावर एडाप्टर या फिर कोई चीज़ लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन ये पैसिव PoE को सपोर्ट करता है। अब पैसिव एक्टिव क्या होने वाला है उसके बारे में भी हमने डिटेल्स में वीडियो बनाया है, बस इसमें केवल बता दें कि पैसिव को सपोर्ट करता है, इसलिए आप इसे जो स्विच वगैरह होता है PoE स्विच उससे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको सेपरेट से एडाप्टर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि आपको इसके बॉक्स में ही मिल जाएगा। अगर वो खराब हो गया तो फिर वही मॉडल का वही आपको PoE जो एडाप्टर होने वाला है वो परचेस करना पड़ेगा। आई होप दोस्तों कि आपके जो भी मन में क्वेश्चंस रहे होंगे इस डिवाइस से रिलेटेड या फिर इस तरह के जो शेयरिंग करना हो इससे रिलेटेड आपके सारे सॉल्यूशंस मिल गए होंगे। बट फिर भी अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस रह जाता हो नीचे कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा तो इसे लाइक और शेयर भी कर सकते हैं।